नमस्कार साथियों, मैं एमडी सदाब ज्ञान से इतिहास में आपका स्वागत करता हूं। मेरे छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजपत्र 2026 जारी हो चुका है और इसमें भर्ती योग्यता, प्रमोशन और उम्र सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया सब कुछ बदल गया है। आज हम इस पूरे राजपत्र को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्ञान से इतिहास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया नियम लागू किया है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026। इसका सीधा और सिंपल मतलब अगर हम लोग समझें तो शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा विभाग के अधिकारी पद, प्रमोशन का सिस्टम, चयन प्रक्रिया, अब सब कुछ एक यूनिफाइड नियम से होगा, यानी पूरा सिस्टम रीस्ट्रक्चर हो गया। मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो भर्ती नियम 2019 था, उसके स्थान पे अब छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा सेवा एवं शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 लाया है। और अब तक मेरे जानने में छत्तीसगढ़ सरकार के इतिहास में ये सबसे विस्तृत और सबसे अच्छा भर्ती एवं पदोन्नति नियम है। इस नियम को इतना व्यापक और इतना विस्तृत बनाया गया है कि इस पे हर एक पहलू को बहुत ही अच्छे ढंग से चुना गया है। खास करके वो मेरे साथी जो वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षक, सहायक शिक्षक या मिडिल स्कूल के हेडमास्टर या व्याख्याता या प्रचार के पदों में कार्यरत हैं, उन सभी साथियों के लिए यह नियम तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इस बार सरकार ने पहली बार इतने विस्तृत और इतने व्यापक पैमाने पे नियम बनाए हैं, जहां प्रमोशन के हर नियम को हर स्तर पर इतने बखूबी और इतने शानदार तरीकों से रखा गया है, जिससे नियम इतना स्पष्ट बन चुके हैं, इतने अच्छे बन चुके हैं कि जो शिक्षक साथी मेरे इस समय वर्तमान में कार्यरत है, उनके लिए आने वाला भविष्य इस शिक्षक नियम के आधार बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। अच्छा कि आने वाला जो समय है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाएगा प्रमोशन के लिए। सरकार ने हर एक पद से प्रमोट होने के लिए विस्तृत एवं व्यापक नियम बना दिए। तो आइए मेरे साथियों, जो हमारे भाई बंधु शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो मेरे साथी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत है उनके लिए, इन दोनों के पर्सपेक्टिव्स में इस राजपत्र को आसान भाषा में समझते हैं और डिकोड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें कि इस राजपत्र में क्या नियम बनाए गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, इस राजपत्र में 13 फरवरी का डेट डला हुआ है। तो 13 फरवरी को ये राजपत्र जारी हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसमें विस्तृत पैमाने पे शिक्षकों की भर्ती कैसी होगी और शिक्षकों की पदोन्नति कैसी होगी, साथ ही में इसमें अधिकारी संवर्ग में भी किस तरीके से प्रमोशन होगा, उनके बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया गया। तो सबसे पहले हम अपने बेरोजगार भाई साथियों के बारे में बात करते हैं, जो शिक्षक भर्ती के आस में उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनके पर्सपेक्टिव में पहले इस राजपत्र को समझने के लिए उनके लिए राजपत्र क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि इस राजपत्र को जारी होने के बाद भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 2019 में राजपत्र आया था, उसके बाद भर्ती हुई। 2023 में भी नया राजपत्र आया और उसके बाद भर्ती हुई। और अब जो है 2026 में राजपत्र आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए जरूर मिले। जैसा कि हमारे प्रदेश में चर्चा है 5000 शिक्षक भर्ती का, तो आपको आने वाले समय में 5000 शिक्षक भर्ती जरूर दिखाई देगी, जिसमें 2200 2200 से ज्यादा पदों पर सहायक शिक्षक, 1500 से ज्यादा पदों पर शिक्षक और 1000 के आसपास पदों पर व्याख्याता की भर्ती और 200 पदों पर विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की भर्ती होने के आसार हैं, जैसा कि आप सब पहले से जानते होंगे इस बातों को। तो आइए इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो जैसा कि इस राजपत्र को आप देखेंगे तो इसमें सभी शिक्षकों के लिए क्या योग्यता रहेगी
वो बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अगर सहायक शिक्षक को देखें तो सहायक शिक्षक के लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही में आपको बीए डीएलएड होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसा मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइमरी स्तर के लिए बीएड जो है वो एलिजिबल नहीं रहा है। तो जिन साथियों के पास 12 प्लस डीएलएड की उपाधि होगी वो शिक्षक साथी हमारे सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सहायक शिक्षक बन सकते हैं। सहायक शिक्षक कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक, मतलब जिसे प्राइमरी स्तर का विद्यालय कहा जाता है, वहां पर कार्यरत होते हैं। जैसा कि मैंने एक और वीडियो में बताया भी था कि वेतन लेवल 6 25,300 के बेसिक का यह पद है, जिसकी वर्तमान इन हैंड सैलरी 38,000 39,000 रुपए आपको हाथ में आएगी। इसके बाद शिक्षक का पद है। तो शिक्षक का पद जो होता है वो मिडिल स्कूल 6वीं से 8वीं स्तर पर अध्ययनरत बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों की भर्ती की जाती है उन्हें शिक्षक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर योग्यता आपको स्नातक, साथ ही में आपका बीएड या डीएलएड। कई साथी मेरे इस बारे में भी चिंतित थे कि क्या डीएलएड को शिक्षक के पद के लिए एलिजिबल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बीएड को प्राइमरी में इनएलिजिबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को देखना होगा, जैसा कि राजपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप बीएड या डीएलएड दोनों जो हमारे साथी हैं वो शिक्षक पद के लिए एलिजिबल होंगे, जिनके पास स्नातक, बीएड या डीएलएड, साथ ही में अपर प्राइमरी स्तर का टेट उत्तीर्ण साथी जो होंगे वो इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि एक और वीडियो में हमने पहले भी बात किया है, ये लेवल 8 4200 ग्रेड पे का बहुत ही अच्छा पद है, जिसकी वर्तमान इन हैंड सैलरी 54,782 रुपए है। तो ये अपने स्तर पे बहुत ही अच्छा सैलरी के साथ आने वाला पद है, जिसके साथ आप मतलब बहुत ही अच्छे स्तर पे अपने जीवन यापन को कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने पे। इसके बाद व्याख्याता का पद रहेगा, तो उसमें आपको संबंधित विषय में मास्टर्स या पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में व्याख्याता के लिए कोई टेट नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको टेट उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, उसके लिए आपको मास्टर्स और बीएड होना चाहिए, जिसके बाद आप व्याख्याता का परीक्षा दे सकते हैं। व्याख्याता लेवल 9 सेकंड क्लास राजपत्रित गस्टेड ऑफिसर होता है, जिसका वर्तमान वेतनमान 38,100 का बेसिक है और इन हैंड सैलरी उनकी इस समय वर्तमान में 61,000 रुपीज के आसपास आती है। तो इसी कड़ी में कुछ और बातों पे हम लोग चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूंगा जिसके बारे में आपको समझना आवश्यक है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग एक जिले में शैक्षणिक हायरार्की को अगर थोड़ा सा समझ लें तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगा। तो जब से ऊपर में शिक्षा किसी भी जिला में सबसे ऊपर में जिला शिक्षा अधिकारी, या जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, वो होते हैं। उनके ठीक नीचे विकास खंड शिक्षा अधिकारी, जिनको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीओ। उन्हीं के ठीक नीचे सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी एबीओ, और उनके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल, लेक्चरर, मिडिल स्कूल के एचएम, टीचर, प्राइमरी स्कूल के एचएम और सहायक शिक्षक। इस तरीके से एक शैक्षणिक जिले में शैक्षणिक हायरार्की बनती है। इसमें एक पोस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आप सबसे और चर्चा करना चाहूंगा, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ में लोगों ने एक मैं ऐसा कहना चाहूंगा बस कि थोड़ी सी जानकारी सही तरीके से इस पद के बारे में लोगों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं दे पाया है। यूट्यूब के माध्यम से इस एक पद के भर्ती को लेकर पिछले 5-6 सालों से बहुत सारे वीडियो चलते रहे हैं, और उनकी योग्यता को लेकर भी कई बार विरोधाभास सामने आता रहा है, क्योंकि इसकी योग्यता भी बीच में बदली गई थी, फिर पुनः बदल दी गई है। और इसके पद संख्या को लेके भी बहुत सारे आंकड़े इधर से उधर जारी होते रहते हैं कि कभी इतने 100 पदों पे ये भर्ती आ जाएगी, कभी उतने 100 पदों पर ये भर्ती आ जाएगी। तो जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ में सबसे मिस्टीरियस एक भर्ती जिसके बारे में लोग थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं, और उसके बारे में जो चीजें हैं वो काफी भ्रामक है यूट्यूब में, तो उसके बारे में भी मैं अपने साथियों को बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं
ABEO, ABO, ADO नहीं, ABO, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी। PSC से होने वाला ये सेकंड क्लास का पोस्ट है, जिसका भी बेसिक 38,100 रुपए है। इसके बारे में काफी सारी अफवाहें काफी समय से चलती आ रही हैं कि ये इसकी भर्ती आने वाली है या इसकी इतने पदों पे भर्ती आने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में सेटअप में ही इसके 268 पद स्वीकृत है, 268 पद ही स्वीकृत है। और जैसा कि आप अगर ये समझेंगे या DPI के कभी साइट पे जाएंगे, वहां पर देखेंगे तो इस समय वर्तमान में 165 ABO के सीनियरिटी लिस्ट वहां पर डली हुई है। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रदेश स्तर पे 165 ABO वर्तमान में कार्यरत है। चूंकि कुछ लोगों ने अभी रिसेंट में इनका प्रमोशन हुआ और इनमें से 44 ABO को में से 21 लोगों को सहायक संचालक और 21 लोगों को BO विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया। तो वहां से कुछ पद खाली हुए और कुछ लोगों ने विभिन्न PSC के पदों को निकालने के बाद इस पद से रिजाइन कर दिया होगा। तो इस तरीके से कुछ पद खाली हुए। तो हम अगर वर्तमान में संख्या देखें तो वर्तमान में इस पद पर 103 वैकेंसी, 165 कार्यरत है, 268 इसका टोटल कैडर में पद है। तो मैक्सिमम अगर कभी संभव वैकेंसी हो तो यहाँ पर 103 ही आ सकता है। लेकिन पहले और अब के नियम में एक छोटा सा अंतर आया। पहले के नियम में ये था कि यह पहले 100%, 100% सीधी भर्ती का पद था। लेकिन अब के नियम में, इस नए राजपत्र में इसे 75% सीधी भर्ती का पद और 25% मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को इसमें प्रमोशन देने का प्रावधान रखा गया है। तो 103 पद जो रिक्त हैं उसके 75% पद जो होंगे वो लगभग 68-70 के आसपास आते हैं। उतने ही पदों पे अब इसकी भर्ती आ सकती है जब भी कभी आएगी। बचे हुए जो पद रहेंगे वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाया जाए। तो कई लोगों ने इसके 200 पदों पर भर्ती होने वाली है, 300 पदों पे भी भर्ती हो सकती है, 150 पदों पे भर्ती होने का वित्त विभाग के पास गया हुआ है। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पे। तो मैं अपने साथियों को इस बारे में बताना चाहूंगा कि अगर जब भी कभी इसकी भर्ती आएगी तो रियलिस्टिक 70-80 पद पे ही इसकी भर्ती आ सकती है, क्योंकि 103 पद ही खाली है और अब जो नियम कहता है उसका 25% इसके पदों पर पदोन्नति भी देना है। पहले और अभी के नियम में एक और बड़ा परिवर्तन किया गया है। ये पद छत्तीसगढ़ में पहली बार 2015 में CGPSC से भरे गए थे और सीधे 268 जितना भी कैडर का पद था एक बार में भर्ती हुए थे। उस समय इसकी योग्यता रखी गई थी स्नातकोत्तर मास्टर्स डिग्री, और 2019 में लेकिन इसमें संशोधन करके एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया था, जब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स प्लस BEd जोड़ दिया गया। लेकिन इस नए राजपत्र में वापस से इसकी योग्यता मास्टर्स या स्नातकोत्तर रख दी गई। तो वो मेरे साथी जिनके पास BEd नहीं था वो भी जब भी कभी इसकी भर्ती आएगी तो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी को लेकर काफी समय से चर्चा थी कि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या होगा। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं इस गजट में बता दिया गया है कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, मास्टर्स डिग्री होगा। और CGPSC इसका एग्जाम लेता है, एक बार ही एग्जाम हुआ है, अब दोबारा संभवतः अभी तक पिछले 10-12 सालों में इसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो अगर कभी होता है तो इसका एग्जाम PSC लेगा और ये क्लास 2 लेवल 9 का गस्टेड पोस्ट रहेगा। इसी के प्रमोशन से लोग BO बनेंगे और वही लोग DO बनते। तो जैसा कि इस गजट में हम और कुछ भी देखें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि BO जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनके ऊपर जो DO है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में भी जो है वो 25% पद जो है वो सीधी भर्ती के लिए रखा गया है इस भर्ती नियम में। तो वो जो सीधी भर्ती के लिए 25% DO के डायरेक्ट पद रखे गए हैं उसमें 10 साल से जो प्रचारक के रूप में कार्यरत हैं उनके ही द्वारा उसमें अप्लाई किया जा सकता है जब कभी भी सरकार अगर ऐसा कोई वैकेंसी लाती है। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल के आप पोस्ट देखेंगे तो जो प्रिंसिपल के पोस्ट हैं उसमें से भी 10% पद पर सीधी भर्ती का
प्रावधान रखा गया है। इनमें भी सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो गवर्नमेंट शासकीय स्कूलों में, गवर्नमेंट अनुदान प्राप्त स्कूलों में और निजी विद्यालयों में एज अ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको इस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो कभी अगर सरकार सीधे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डायरेक्ट प्रिंसिपल का पोस्ट भी अगर निकालती है तो उनका भी प्रावधान इस राजपत्र में किया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ऐसी कोई वैकेंसी कभी छत्तीसगढ़ में आती है। इसके अलावा मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के ऊपर थी उसको बहुत सारा प्यार दिया। मैं बहुत ही जल्द उस भर्ती परीक्षा का दूसरा पार्ट लेके आऊंगा जहां हम साइंटिफिक डाटा एनालिसिस से बताएंगे कि कितने रैंक तक लाने वाले लोग ही प्री के बाद मेंस दिलाएंगे। प्री का पूरा एनालिसिस करेंगे हम कि आपको अपना कितना रैंक लाना होगा, कहाँ तक रैंक लाना होगा, जिसके बाद आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाए। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ज्ञान से इतिहास को सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ मेरे साथियों। तो धन्यवाद।